हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। 15 अक्टूबर से झारखंड में खुलेंगे स्कूल। हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया है फैसला। कोरोना वायरस की वजह से करीब 8 महीने से स्कूल बंद है। बच्चों को स्कूलों के फिर से खुलने का इंतजार है। स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों गाइडलाइन जारी कर दी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अभी स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के 13,000 पद रिक्त। 3 साल से नियमावली ही बन रही है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 12,978 पद रिक्त है। राज्य में पिछले 3 वर्ष से शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनने की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जेएमएम नेता और उनकी पत्नी की घर में घुसकर निर्मम हत्या। 2 साल पहले बेटे का भी हुआ था मर्डर। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या का कारण आपसी रंजिश और राजनीतिक द्वेष ही माना जा रहा है। शंकर की हत्या की जानकारी पाकर सिंदरी में रहने वाली उनकी बहन और अन्य परिजनों मौके पर पहुंचे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 94% घट गई उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय। अब वापस शहर लौटने को तैयार। लॉकडाउन के दौरान गांवों में लौटे 70% प्रवासी मजदूर फिर से शहर लौटने को तैयार हैं। गांवों में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से प्रवासी मजदूर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। एक सर्वे से यह जानकारी मिलती है। सर्वे से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले प्रवासी मजदूर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुका है और यह पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी 24 घंटों की अवधि में यह डिप्रेशन की क्षमता में आ जाएगा और इसकी तरह से पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में 22 लड़कियों से जबरन करा रहे थे काम। सरकार ने कराई घर वापसी। तमिलनाडु में लॉकडाउन का फायदा उठाकर झारखंड की 22 लड़कियों से जबरन सिलाई और कटाई काम कराया गया। उन्हें 6 महीने से अपने घर वापस लौटने की चाह थी, लेकिन कन्याकुमारी स्थित यूनिसोर्स ड्रंट इंडिया कंपनी प्रबंधन उनकी बातों का अनसुना करता रहा। उसने ओवर टाइम काम कराया, यहाँ तक कि लड़कियों को अपने अभिभावकों से बामुश्किल बात हो पाती थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव। भाजपा ने छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड के लिए उम्मीदवार किए घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मणिपुर और ओडिशा में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में मंदिर परिसर में दुकानें नहीं मिलेगी। दुर्गा पूजा को लेकर रविवार को विदा पाथर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराने में सभी का सहयोग जरूरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में हार्डकोर नक्सली श्याम मुर्मू गिरफ्तार। लंबे समय से थी पुलिस की तलाश। हरलाडीह के पंदनियाटांड जंगल से नुनुचंद महतो के दस्ते का सक्रिय सदस्य हार्डकोर नक्सली श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थी हेमंत सरकार से की यह मांग। झारखंड की राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में इन दिनों प्रदेश भर के हजारों युवाओं का
जमावड़ा लगा है। रोजगार की मांग को लेकर युवा यहां जुटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। दरअसल गृह रक्षा वाहिनी लातेहार और धनबाद जिले के अभ्यर्थी जो मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार। इन दो दिग्गजों पर पार्टी ने जताया भरोसा। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बताया कि झारखंड उपचुनाव में दुमका से लुइस मरांडी और बैरमो से योगेश्वर महतो उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पुलिस ने चोरी के आरोपी को करंट लगाकर बेरहमी से पीटा। युवक जब जख्मी हालत में घर पहुंचा तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। 3 घंटे सड़क जाम रखी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को निलंबित और चोरी के आरोप में फंसाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित युवक का कहना, पुलिस ने बिजली का करंट लगाकर और पिटाई कर चोरी की बात स्वीकार करने का दबाव बनाया। चैनपुर थाना क्षेत्र के सोनपुरा गांव में चोरी के आरोपी की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी ने लॉन्च की स्वामित्व योजना। गांव में जमीनों के मालिकों के दिए जाएंगे प्रॉपर्टी कार्ड। इसके आधार पर लोन भी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके तहत ग्रामीण भारत की जमीनों के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे। इस योजना का फायदा ये है कि ग्रामीण अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लोन और दूसरे आर्थिक फायदे उठाने में कर सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चाईबासा में पीएलएफआई का कट्टर नक्सली गिरफ्तार, कई आपराधिक मामलों में रहा है शामिल। झारखंड में चाईबासा जिले में बंदगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार को पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कट्टर नक्सली को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक गोपनीय सूचना के आधार पर चाईबासा के बंदगांव थाना क्षेत्र के कटवा इलाके से नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान तेज। स्कॉर्पियो से बरामद हुआ 6,78,000 रुपये। बिहार के कटिहार में वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो में 6,78,600 रुपये मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। चुनाव आचार संहिता के तहत एफएसटी टीम ने कार्रवाई की है।